हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टेट के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। इसके पहले हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट देख लिया है जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड है, तो आप वहां से आसानी से उसे देख सकते हैं। इसमें हम लोग संस्कृत और हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए, बने रहिए। जब तक परीक्षा नहीं होता तब तक इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। इसमें जो पहला प्रश्न है वह क्या पूछा गया है, तो पहले हम संस्कृत के 30 प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, संस्कृत के 30 प्रश्न को देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया, अभितः के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है। ठीक है, अभितः के योग में पूछा गया है कि कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है। ऑप्शन आपके दिए षष्ठी, पंचमी, तृतीया, द्वितीया। तो आपको एक सूत्र पता होगा, आप याद किए होंगे। अभितः परतः समया निक्सा प्रतियोगे के योग में द्वितीया विभक्ति होता है। तो यहाँ पे देखिए अभितः दिया हुआ है, इसलिए इस सूत्र के अनुसार यहाँ पे जो विभक्ति होगी वह द्वितीया हो जाएगा। तो इसलिए आपका यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न पूछा गया वह है, काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता कौन है, यह आपको बताना है। काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता कौन है। ऑप्शन आपके दिए आचार्य शंकुक, आचार्य मम्मट, आनंदवर्धन, श्रीहर्ष। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो काव्य प्रकाश है वह मम्मट का है, तो यहाँ पे आचार्य मम्मट आपका बी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुंतक ने जो लिखा है वह वक्रोक्ति जीवितम, आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक और श्रीहर्ष का नैषधि चरितम है। तो सभी को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूछा गया काव्य प्रकाश, तो यह आचार्य मम्मट की रचना है। आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे दिया गया गत्यात्मक धातुओं के योग में विभक्ति होती है। ठीक है, तो ऐसी धातुएं जिनका अर्थ गत्यात्मक होता है वह कर्ता होती है, लेकिन उसमें द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आप यहाँ देखिए, आपका उत्तर यहाँ पे जो होगा डी उत्तर सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गत्यात्मक जो धातुएं होती हैं उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। ठीक है, आपका यहाँ पे डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ पे पूछा गया कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द पूछा गया है। ठीक है, देखिए पूज्य और पूजनी यह व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, लेकिन यहाँ जो पूजनी यह लिखा गया है यह अशुद्ध है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह अशुद्ध है, बाकी यह और यह शुद्ध है। तो आपका सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया वह है, छात्र उपविशति है। छात्र उपवसति यह क्या है। कर्तृवाच्य का उदाहरण है, कर्मवाच्य का, भाववाच्य का, इनमें से कोई नहीं, यह आपको बताना है। तो देखिए छात्र उपवसति संस्कृत में वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, तो कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, और तो यहाँ पे छात्र उपवसति। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है, तो छात्र उपवसति इसलिए आपका कर्तृवाच्य सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ए उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा, जिसमें देखिए कर्तृवाच्य में कर्म की कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मों में कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है। ठीक है, जैसे छात्रेण श्लोक पठ्यते हो जाता है, तो यह ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका ए उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है वह क्या पूछा गया उसे देखते हैं। यहाँ पे अगला जो प्रश्न पूछा गया वह है कि किरातार्जुनियम में सर्ग है, यह बताना है। किरातार्जुनियम जो आपका दिया गया है वह पूछा गया सर्ग है। तो पहले तो बात करेंगे किरातार्जुनियम किसकी रचना है। तो यह महाकवि भारवी द्वारा रचित महाकाव्य है। ठीक है, जिसमें अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। भारवी जो हैं वह अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। तो किरातार्जुनियम में कुल सर्ग पूछा गया, तो इसमें 18 सर्ग हैं। आप याद रखिएगा इसमें कितने सर्ग हैं, 18 सर्ग है। आपका यहाँ पे बी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न दिया गया, नाट्य सांख्यम पंचमम वेदम, यह कथन है। नाट्य सांख्यम पंचमम वेदम,
तो नाट्य शास्त्र को पंचम वेद माना गया, यह किसका कथन है? तो भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र को पांचवा वेद माना है। तो चार वेद आपको पता होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और जो नाट्यशास्त्र भरत मुनि का है उसे पांचवा वेद की संज्ञा दी गई है, इसलिए आपका ए उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है, रुच्यार्थानाम प्रिय माड़ह सूत्र में विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो देखिए रुच्यार्थानाम प्रिय माड़ा अर्थात रुचि तथा उसके समानार्थक धातुओं के प्रयोग में प्रसन्न होने के लिए संप्रदाय का प्रयोग होता है। तो संप्रदान में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी, इसलिए आपका यहाँ पे डी उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आपका डी उत्तर याद रखिएगा, रुचि वाले और प्रसन्न होने वाले सभी शब्द में चतुर्थी का प्रयोग होता है। तो आपका यहाँ पे डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है नित्य नपुंसक लिंगस वचनांतः समास होगा, यहाँ पे दिया गया है। तो यह देखिए जो समास का उदाहरण है वह किस प्रकार का, यह है आपका अव्ययी भाव समास का। आपका डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अव्ययी भाव समास इसमें होगा, तो आपका डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया, अविद्या मृत्युम तीर्थ्वाम वृद्ध्या अमृत मनश्चुते, यह जो उक्ति दिया गया इसका मूल स्रोत का है, यानी यह कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो यह उत्तर आपका क्या होगा? यह ईश्वास्योपनिषद जो दिया गया है इससे यह लिया गया है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। रामः गच्छति का कर्मवाच्य होगा, रामः गच्छति। तो देखिए जो कर्ता होता है वह तृतीया में बदल जाता है, तो रामः का रामेण हो जाएगा, रामेण, और गम धातु का जो रूप चलता है वह बदल जाता है, गम्यते हो जाता है। तो रामेण गम्यते, यह आपका जो सही उत्तर होगा आपका डी उत्तर सही हो जाएगा। याद रखिएगा कर्ता तृतीया में बदल जाता है। ठीक है, परस्मय पद और आत्मनी पद हो जो होता है उसमें चलने लगता है, तो आपका डी उत्तर सही हो जाएगा, रामेण गम्यते, तो डी उत्तर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हितम मनुहारी च दुर्लभ वच, यह सूक्ति किस ग्रंथ की है? हितम मनुहारी च दुर्लभम वचः, यह जो सूक्ति है वह कहाँ से ली गई है? तो यह देखिए जो लिया गया है वह किरातार्जुनीयम की उक्ति है। ठीक है, किरातार्जुनीयम का, तो आपका सी उत्तर सही हो जाएगा। किरातार्जुनीयम के रचयिता कौन है? भारवी हैं। ठीक है, आपका सी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा गया है वह क्या है? अव्यय शब्द बताना है। अव्यय शब्द देखिए जो लिंग वचन क्रिया विभक्ति के बदलने से नहीं बदलते हैं उसे अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक है, तो यह जैसे सर्वदा शब्द है यह हमेशा उसी तरह का प्रयोग होगा, तो यह अव्यय है। ठीक है, तो आपका यह हो जाएगा सर्वदा, यहाँ पे जो शब्द है वह अव्यय शब्द है। तो ध्यान रखिएगा जो लिंग वचन क्रिया विभक्ति से बदलने से नहीं बदलता वह अव्यय होता है। आपका पहला उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। तो आप एक श्लोक याद किए होंगे, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवा दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रय गुणा, अर्थात उपमा के लिए कालिदास, अर्थ गौरव के लिए भारवी, दंडी जो है वह पद लालित्य के लिए, और माघ जो है वह तीनों गुण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थ गौरव पूछा गया, तो भारवे अर्थ गौरव, तो जो भारवी हैं वह प्रसिद्ध हैं किसके लिए? अर्थ गौरव के लिए। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा इस सूत्र को, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरमा दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रय गुणा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न है, उपमेय और उपमान में अभेद प्रदर्शित किया जाता है, किसमें? यहाँ पे पूछा गया उपमेय और उपमान में अभेद जो हो जाता है वह रूपक में होता है ना। उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है तो वह रूपक अलंकार में। आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है, महान व्याकरणकार पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को कितने वर्ग में बांटा है?
ठीक है। तो उन्होंने 14 खंड में बांटा है और वह जो 14 खंड है वह माहेश्वर सूत्र के अनुसार विभाजित किया है। तो पाणिनि का जो माहेश्वर सूत्र है वह 14 है, उसके अनुसार वह 14 खंडों में विभक्त है। आपका यहाँ पे सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सुन लीजिएगा, माहेश्वर सूत्र जो 14 होते हैं वह कौन कौन होते हैं। पहला होता अयूड़ रिलिक ए ओंग अयौच हैवरट लड़ अमंगड़नम झबय घड़ धस जब गड़दस खप छठ थ चटतव कपय ससर हल। यह आपके 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं, तो इसे याद रखिएगा, उससे भी प्रश्न बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। वाक्यम रसात्मम काव्यम, यह दिया गया है किसका कथन है। तो वाक्यम रसात्मम काव्यम, यह जो दिया गया है वह कथन किसका है, यह पूछा गया है। तो यह जो कथन है वह कथन किसका है, विश्वनाथ का, आचार्य विश्वनाथ का। वाक्यम रसात्मम काव्यम, वह अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण, उनका जो ग्रंथ है उसमें उन्होंने कहा है वाक्यम रसात्मम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। तो आपका यहाँ पे सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। पंडित जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा दी। तो जगन्नाथ जो थे वे रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह जो दिया गया है यहाँ पे आपके बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए वाक्यम रसात्मक काव्यम अभी हम लोग पढ़े हैं, विश्वनाथ का था। ठीक है, शब्दार्थो सहितो काव्यम, यह किसका है, भामा का है। ठीक है, और यहाँ पे जो दिया गया है ननु शब्दार्थो काव्यम, यह रुद्रट का है, याद रखिएगा यह रुद्रट का है। ठीक है, शब्दार्थो सहितो काव्यम यह भामा का है। ठीक है, रमणीयार्थ प्रतिपादकम काव्य यह जगन्नाथ का है। वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ का। तो सभी को आप याद रखिएगा। यहाँ पे आपका जो पूछा गया है वह बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दूत वाक्यम कृति है। तो दूत वाक्यम जो लिखा गया वह किसके द्वारा, तो यह एक नाटक है जो भास कवि द्वारा लिखा गया है। देखिए यह कालिदास के पूर्ववर्ती थे, इनका स्वप्नवास दत्तम है। ठीक है, प्रतिज्ञा योगंधरायण है, यह सभी इनके नाटक हैं। तो यहाँ पे भास कवि आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है। उमेशः शब्द किस सूत्र के अनुसार सद्धि होगी। तो आपको पता होगा आदगुढ़ से जो होता है, आदगुढ़ से उमा प्लस ईस से उमेश बन जाएगा। तो आदगुढ़ सूत्र से बनेगा, यह गुण संधि का उदाहरण है, आदगुढ़ से आपके बन जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है। पंचविंशति शब्द का हिंदी में अर्थ होगा। देखिए पंचविंशति दिया है, पंचविंशति, तो 5 + 20 20, तो 5 20 क्या हो जाएगा 25। तो आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो 15 दिया उसका हो जाएगा पंचदश, 25 का पता है पंचविंशति, 35 का हो जाएगा पंचत्रिंशत और 50 का हो जाएगा पंचाशत। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपके सही उत्तर होंगे ऑप्शन नंबर बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है। भोक्तुम में प्रयुक्त प्रकृति और प्रत्यय बताइए। देखिए यहाँ पे भोज धातु में तुमुन प्रत्यय होकर भोक्तुम बन जाएगा। तो भोज धातु, यहाँ पे भुज धातु और तुमुन प्रत्यय, पहला आपका उत्तर सही हो जाएगा। भोक्तुम में जो है वह भुज धातु है और तुमुन प्रत्यय, तो आपका ए उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। हितोपदेश में संधि है। हितोपदेश में तो हित प्लस उपदेश, हित प्लस उपदेश जब आप करेंगे तो हितोपदेश बन जाएगा। तो आदगुढ़ से अ के बाद उ आए तो ओ हो जाता है, तो यह गुण संधि का है। तो आपका यहाँ पे बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भवभूति का संबंध है। भवभूति का संबंध किससे यह बताना है। तो भवभूति की जो रचना है वह उत्तर रामचरितम है। उत्तर रामचरितम यह भवभूति की रचना है। तो आपका डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए मालविकाग्निमित्रम यह कालिदास का है, रघुवंशम भी कालिदास का है, अष्टाध्यायी पाणिनि का है और उत्तर रामचरितम भवभूति का है। तो सभी को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपके उत्तर रामचरितम डी उत्तर क्या होगा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। पीताम्बरम का विग्रह होगा।
तो पीताम्बरम में कर्मधारय समास है, पीत तथा अंबर में विशेषण विशेष का भाव है, इसलिए इसका जो विग्रह होगा पीतम च तत् अंबरम, पीतम च तत् अंबरम, आपका ए उत्तर सही हो जाएगा। और इसमें जो समास है वह कर्मधारय है, ठीक है, याद रखिएगा कर्मधारय समास है, तो आपका ए उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, गलत वर्तनी वाला शब्द चुनिए। यहाँ पे देखिए गलत वर्तनी जो लिखा गया वह क्या है, तो देखिए यहाँ पे पुल्लिंग जो लिखा गया है यहाँ पे वह गलत है, ठीक है, शुद्ध वर्तनी पुल्लिंग होता है, ठीक है, शुद्ध वर्तनी इसका जो लिखेंगे तो ऐसे पुल्लिंग यह, ठीक है, यह ल है, पुल्लिंग यह हो जाएगा, तो यहाँ पे गलत यही है, तो आपका ये उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजपुत्र में समास है, तो राजपुत्र यानी राज्ञ पुत्र, राजा का पुत्र, तो संबंध षष्ठी तत्पुरुष है, तो यहाँ पे आपका ए उत्तर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर में समास है, तो चंद्रशेखर में जो समास है वह बहुव्रीहि है, ठीक है, चंद्रशेखर शिव को कहा जाता है, तो यहाँ पे जो है आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है, आपका सी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन द्विकर्मक धातु नहीं है। देखिए इसको ध्यान रखिएगा, इससे भी प्रश्न बने हैं। कुल 16 जो धातुएं होती हैं उसे द्विकर्मक धातु कहते हैं। वह होता है दुह, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, नी, ह्री, कृस, वह। तो इसमें जो नहीं है वह पूछा गया है, तो मन इसमें नहीं है, तो आपका सी उत्तर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, छंदानुगत शिक्षण प्रणाली है, तो छंद किस में होता है, छंद होता है पद्य में, तो आपका बी उत्तर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ प्रश्न जो हम देखेंगे वह हिंदी भाषा से, ठीक है, तो हिंदी भाषा के कुछ प्रश्न आप देखिए, इसमें महत्वपूर्ण 30 प्रश्न आप देखेंगे। तो यहाँ पे चंदायन पहला प्रश्न पूछा गया, चंदायन के रचयिता कौन है ये आपको बताना है, ठीक है, तो चंदायन के रचयिता आप बताइएगा। तो बहुत प्रसिद्ध रचना है चंदायन, यहाँ पे मुल्ला दाऊद जो दिए गए हैं वह क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, तो आपका यहाँ पे जो उत्तर सही होगा वह कौन सा उत्तर सही होगा, डी उत्तर सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मुल्ला दाऊद ने 1379 ईस्वी में यह प्रेमाख्यान काव्य रचना किया था जिसका नाम है चंदायन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला जो प्रश्न दिया गया वह क्या है, यहाँ पे देखिए जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है, तो द्विवेदी युग का जो नामकरण किया गया है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य में जो द्विवेदी युग है वह 1900 से 1918 ईस्वी तक है, 1918 ईस्वी तक माना जाता है द्विवेदी युग, 1918 से 1936 तक छायावाद, तो आपका द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 में संभाला था, तो आपका यह भी प्रश्न बनता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ती है, तो देखिए जो छायावादी कवि हैं उसमें सबसे पहला जो रचना दिखाई देता है वह किस में दिखाई देता है, सुमित्रानंद पंत की कविता में। यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार माने सही करेंगे, लेकिन ठीक है, प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले सुमित्रानंद पंत की कविता। वैसे जो झरना होता है, झरना जो जयशंकर प्रसाद का है 1918 में, वह सबसे पहले छायावादी रचना मानी गई है, प्रथम छायावादी रचना। चूँकि वह नहीं है इसलिए सुमित्रानंद पंत आपके उत्तर सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या है। तो उनकी कविताओं का संग्रह जो सही है वह है तार सप्तक। यहाँ पर आपका जो डी उत्तर है वह सही हो जाएगा। तार सप्तक 1943 में सबसे पहले प्रकाश संपादित किए थे और इसके संपादक थे अज्ञेय जी। तो याद रखिएगा, अज्ञेय ने
1943 में पहला संपादक, 1951 में दूसरा तार सप्तक, 1959 में तृतीय तार सप्तक और 1979 में चतुर्थ तार सप्तक का संपादन किया। तो यह चारों तार सप्तक जो संपादित हुए थे वह सभी अज्ञेय द्वारा। तो सभी का याद रखिएगा डेट, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है, अपने अपने पिंजरे किसकी आत्मकथा है। याद रखिएगा, अपने अपने पिंजरे किसकी आत्मकथा है। तो ये मोहनदास नैमिष की आत्मकथा है और इसे हिंदी की पहली दलित आत्मकथा माना जाता है। तो मोहनदास नैमिष यह जो प्रकाशित हुआ था 1955 ईस्वी में, 1955 यानी 95 में, यह मोहनदास नैमिष द्वारा लिखा गया हिंदी का पहला दलित आत्मकथा है। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इदन्नम किसकी रचना है, यह बताना है। तो देखिए इदन्नम जो है वह मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है। मैत्रेयी पुष्पा का क्या है, उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यासों के बारे में बात करें तो इनका उपन्यास है चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी, बेतवा बहती रही, स्मृति दंश। तो सभी को आप याद रखिएगा। मुख्य रूप से चाक जो है वह पूछा जाता है। ठीक है, तो आपका डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो देखिए 100 अजान एक सुजान, यह जो लिखा गया वह किसके द्वारा, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। ठीक है, और इनके अन्य उपन्यास हैं नूतन ब्रह्मचारी। ठीक है, धूर्त रसिक लाल यहाँ पे जो दिया गया वह मेहता लज्जाराम शर्मा का है। निसहाय हिंदू है राधा कृष्ण दास का, और श्यामा स्वप्न है ठाकुर जगमोहन सिंह का। तो सभी को आप याद रखिएगा, आपका यहाँ पे पहला उत्तर क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देखिए दिया गया है, जो गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है, क्यों आई है। तो गोदान जो पहले लिखा गया है सबसे पहले 1936 में मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, यह उनका अंतिम महाकाव्यात्मक उपन्यास है। इसके द्वारा ही उनको बहुत ज़्यादा सफलता मिली थी, यानी यह उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हुआ था। तो इसका जो देखिए शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत तथा लगभग विरोधी वातावरण को समेटने के कारण इसकी जो कसावट है कथा वस्तु का, उसमें कमी आई थी। तो आपका यहाँ पे उत्तर बी, उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे देखिए दिया गया है, कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई। तो उनकी जो रामचंद्रिका है, ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास के रामचरितमानस के विद्रोह में कह सकते हैं, या उसके संघर्ष के रूप में इन्होंने रामचंद्रिका लिखा है। ठीक है, और एक रात में इसकी रचना की है, और इसमें छंदों का इतना ज़्यादा प्रयोग किया गया है कि यह छंदों में भटक गई है। तो आपका पहला उत्तर यहाँ पे जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। यह 1601 में उन्होंने लिखा था। ठीक है, तो आपका पहला उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न दिया गया है वह क्या है उसे देखिए। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, यह जो सूत्र दिया गया वह किसके द्वारा। तो देखिए यह प्रसिद्ध सूत्र है रस निष्पत्ति के संबंध में भरत मुनि का। तो आपका ये उत्तर यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है। यह कुछ शिक्षण से प्रश्न है। एक आदर्श हिंदी के लिए क्या आवश्यक है, उसे व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहली बात, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण करना आना होना चाहिए। तो आपका डी उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि, सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है। तो कक्षा अभिनय प्रणाली, कक्षा अभिनय प्रणाली यह नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। तो आपका ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोकमंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है। तो लोकमंगल की भावना के जो सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं वह तुलसीदास। ठीक है, लोकमंगल की भावना इनमें इनके रामचरितमानस में है, तो गोस्वामी तुलसीदास। आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न है वह क्या है, यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण कौन है।
तो एक सूत्र आप पढ़े होंगे ऋतु लसानाम दंत, यानी ऋ त वर्ग त थ द ध न, ठीक है, यह सभी क्या होते हैं, दंत होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है दंत वर्ग, तो ऋतु लसानाम, ऋतु त वर्ग में त आता है, यह क्या है, दंत वर्ण है, ठीक है। चलिए यह आपका सी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो देखिए तत्सम बताना है। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से जस का तस हिंदी में आए। तो यहाँ पे जो देखिए दुग्ध है वह दूध का तत्सम है, तो यहाँ पे सी उत्तर क्या होगा, सही हो जाएगा। देखिए ऊंट का तत्सम होता है उष्ट्र, काठ का होता है काष्ठ, और काम का तत्सम होता है कार्य। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर है सी। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आने वाला शब्द है। तो देखिए यहाँ 4 शब्द है, उसमें बताना है कि हिंदी में सबसे पहले क्या आएगा। तो देखिए व दिया है, तो यानी पहले तो व होगा। तो व के बाद क्या है, तो यह देखिए वक्त जो दिया गया है, व आधा क और त से बना है। तो व के बाद क इसमें आया है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा। वक्त जो आएगा वह सबसे पहले आएगा, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में जो वर्णमाला का क्रम होता है उसमें जो सबसे पहले आता है उसको सबसे पहले आएंगे। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इसमें जो वक्त है वह सबसे पहले आएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला जो प्रश्न दिया गया, मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए वाक्यांश का एक शब्द क्या है। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए कहते हैं मुमुक्षु। आपका सी उत्तर यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा, मुमुक्षु कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में अ किस वर्ड से पहले आता है। ध्यान रखिएगा अ जो आता है वह किससे आता है, पहले अ से पहले आता है, ठीक है। हिंदी शब्दकोश की बात कर रहे हैं, यहाँ अ से पहले यह आता है, ठीक है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, उपकार को न मानने वाला। तो उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, और उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। तो दोनों को याद रखिएगा, यहाँ पे न मानने वाला पूछा है तो आपका ये उत्तर क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिया गया है, ताजमहल का अद्भुत नमूना है, रिक्त स्थान की पूर्ति किस शब्द से होगी। तो ताजमहल स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है, तो स्थापत्य कला आपका डी उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे दिया खालिस्तान व्यक्ति को कि इनका कर्तव्य विमूढ़ बना देती है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो दुविधा व्यक्ति को किम कर्तव्य विमूढ़ बना देती है। तो दुविधा आपका ए उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो देखिए लेखक में अक प्रत्यय लगा, अक, तो आपका डी उत्तर यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। सो उद्देश्यता, अशुद्धता, उपयुक्तता, क्रमबद्धता। तो पाठ्य पुस्तक का जो गुण नहीं है वह अशुद्धता, अशुद्धता उसका गुण नहीं है, तो सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। देखिए यह प्रश्न पूछा गया है, अन्या से अनन्या, अन्या से अनन्या यह किसकी रचना है। तो याद रखिएगा यह प्रभा खेतान की आत्मकथा है। प्रभा खेतान की क्या है, आत्मकथा है। देखिए मैत्रेयी पुष्पा की जो आत्मकथा है उसका नाम है कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया। तो मैत्रेयी पुष्पा को पूछा जाता है गुड़िया भीतर गुड़िया और कस्तूरी कुंडल बसे। यहाँ पे अन्या से अनन्या पूछा है, तो यह प्रभा खेतान का होगा, आपका डी उत्तर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिया गया है, फूले कास सकल महिछाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो जनु जानो मनु मानो आ जाए तो समझ लीजिए कौन सा हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आपका यहाँ पे बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है, अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुकी परत जही चितवत एक बार। यह किस कवि की पंक्ति है। तो प्रसिद्ध पंक्ति है रसलीन का, जो रीतिकाल के कवि हैं रसलीन, उनका यह रचना है, तो आपका सी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे,
यहाँ पे दिया गया आवारा मसीहा जीवनी में किसके जीवन चरित्र का वर्णन है। तो पहले बात करेंगे आवारा मसीहा लिखा किसके द्वारा गया है, तो विष्णु प्रभाकर द्वारा। और इसमें किसके जीवनी है, तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जीवनी है। आपका यहाँ पे जो उत्तर सही होगा वह बी उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पिता कहानी के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। पिता कहानी के लेखक कौन है, तो पिता कहानी जो है वह एक कहानीकार है ज्ञान रंजन, उनका कहानी है। तो डी उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बात करेंगे उदय प्रकाश जो दिए गए हैं, उनकी जो कहानी पूछा जाता है, उनका कहानी है तिरीच, मोहनदास, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की। ठीक है, याद रखिएगा इन सभी को। उषा प्रेमदा की एक प्रसिद्ध कहानी है वापसी। ठीक है, शेखर जोशी का प्रसिद्ध कहानी कोसी का घटवार और पिता ज्ञान रंजन। ठीक है, चलिए इनका एक और कहानी है फेस के इधर उधर ज्ञान रंजन का। तो आपका डी उत्तर यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यह हिंदी नए चाल में ढली यह किसका कथन है। तो हिंदी नए चाल में ढली यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है। तो आपका बी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यह देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले। यह जो प्रसिद्ध पंक्ति है वह किसका है, तो भगवती चरण वर्मा का। आपका डी उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यह देखिए 30 संस्कृत के 30 हिंदी के 60 प्रश्न का प्रैक्टिस इसमें हम किए हैं। अगले वाले वीडियो में देखिए पर्यावरण, बाल मनोविज्ञान, हिंदी संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस लगातार जारी रहेगा जब तक आपका पेपर नहीं होगा। तो आप पढ़ाई अपने से करते रहिए और प्रश्नों के प्रैक्टिस यहाँ से करते रहिए, आपका तैयारी 100% हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।